नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 31 मार्च तक मई तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप मीन राशि हो यानी पाइसिस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम देख लेते हैं। पूरे महीने आप किस एनर्जी में रहने वाले हो पाइसिस। जजमेंट के एनर्जी में रहोगे आप पूरे महीने। ऐसा लगता है पूरे महीने आप किसी पुराने रिश्ते को दोबारा पाने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स से प्रेयर करोगे। आपका कोई खोया हुआ दर्द, खोया हुआ रिश्ता जो आपको दर्द दे रहा था, आप उससे मुक्ति पाने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स से मदद मांगोगे कि आपको वो रिश्ता मिल जाए। कोई खोया हुआ ऐसा इंसान, खोई हुई जॉब जो आपको बहुत प्यारा था, जहां से आपने छोड़ के चले आए, कोई पुराना ऐसा कोई संबंध जो आपके दिल के करीब है, उसी चीज में आपका ध्यान रहेगा। पूरा महीना आप यूनिवर्स से प्रेयर करोगे कि वो चीज, वो रिश्ता, वो इंसान, वो प्यार आपको मिल जाए। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या दे रहा है। फर्स्ट के 10 डेज स्पाइसिस यानी मीन राशि, फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या दे रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपको किंग ऑफ कप्स, स्टार एंड हैंगमैन के कार्ड के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ हद तक आप जो है, जैसे कि मैंने कहा कि आप यूनिवर्स से मदद मांगोगे, स्पिरिट की तरफ आपका झुकाव रहेगा, तो आप कुछ रिग्रेशन में रहोगे। कुछ चीजों में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने गलत किया है, मुझे उसका पछतावा है, मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगा या करूंगी। और अब स्टक रहोगे किसी चीज में, चाहे वो रिश्ता हो, लेकिन आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते रहोगे। बहुत ज्यादा इमोशन को आप किसी को दिखाओगे नहीं, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश आप करोगे। आपके मन में अपनी गलती को सुधारने की सोच रहेगा और चीजों को किसी भी तरीके से सही करने की एक कोशिश रहेगी, चाहे कुछ भी हो। वर्क के बारे में अगर मैं कहूँ, वर्क प्लेस में आपका पोजीशन अच्छा रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन खास करके रिश्ते में आपको थोड़ी सी परेशानी देगी ये शुरुआत के 10 दिन। लेकिन आप मैच्योरिटी से उस चीज को हैंडल भी करोगे और अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस भी करोगे। देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपको क्या दे रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए बहुत कुछ नया लेके आ रहा है। एक तो हिम्मत, स्ट्रेंथ, मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड लेके आया है। ऐसा लगता है मिडिल के 10 डेज आपके जीवन में हिम्मत, कोशिश और अपने पावर को पहचानने की वक्त है। आपने जो कुछ भी अच्छा किया था, आपको लगेगा मैंने अच्छा कर्म किए हैं तो मेरे साथ अच्छा होना ही होना है। दूसरा, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करोगे। जितना हो सके अपने अंदर पावर, पॉसिबिलिटीज
पॉजिटिवनेस आप लेके आओगे, आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, चाहे रिश्ते में हो, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, हर चीज में आपको लगेगा गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा, आप अपने पावर को पहचानोगे, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में था उसको आप मेहनत के द्वारा, अपनी कोशिश के द्वारा सही करने के बारे में सोचोगे। आपको सोर्सेस मिलेंगे, रिसोर्सेस मिलेंगे, आपके पास वो पावर रहेगा, वो रिसोर्सेस रहेंगे जिससे आप अपने काम पूरा कर पाओ, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, या फिर ऑलरेडी आप ऐसे पोस्ट पर हो जहां आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो आप उस पावर का भरपूर इस्तेमाल करोगे सबके अच्छे के लिए, बुरा के लिए बिल्कुल भी नहीं। लोगों के साथ आप जस्टिस करोगे, खुद के साथ भी आप जस्टिस करोगे, जो गलती आपने पहले किए थे उसको आप सुधारोगे। फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली मैं आपको स्ट्रांग ही पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगे, अच्छे कर्मों का अच्छा जो परिणाम होता है वो आपको मिलेंगे। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं एंड की जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है एंड के जो 11 डेज हैं वो आपको लाइफ में बैलेंस देगा, नई कुछ करने की कोशिश आप में होगी, आप अपनी दिमाग से उन चीजों को करोगे जो कि आपने सोच के रखा था। अब अकेला रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा आपको। कुछ दिन तक आप अकेले रहोगे, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करोगे, लेकिन फिर से आपको लगेगा अकेला बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे रिश्ते में बैलेंस करना है, काम में बैलेंस करना है, हर चीज में बैलेंस करना है और आगे बढ़ना है। इसीलिए एंड के 10 डेज आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा। जो भी आपने खोए थे वो आपको मिलेगा, खोया हुआ रिश्ता, पैसा, प्यार, सब कुछ, और हर काम बहुत जल्दी जल्दी होता जाएगा। और आप में एक सोच आएगी, बेकार की बातें, बेकार की चीजें, बेकार की रिश्तों से दूर रहना, जो मेरे लिए सही है मुझे सिर्फ उस पर ध्यान देना है, ये आपकी सोच रहेगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। आपके लिए कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको ये कहा जा रहा है किसी भी निर्णय लेने से पहले आपको उस चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई निर्णय लेना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लीजिए, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, जो कि बाद में आपको परेशानी दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।